Hello friends, welcome to Patient Education series on cancer. कैंसर एक डेंजरस डिजीज है जो आज तेजी से भारत में फैलती जा रही है। शॉकिंग फैक्ट ये है कि कैंसर के 70% केसेस उस वक्त डायग्नोज होते हैं जब कैंसर एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है। कैंसर की इस शॉकिंग प्रोग्रेस से सिर्फ चिंता ही नहीं होती, बल्कि ये सवाल भी उठता है कि क्या कैंसर को इनिशियल स्टेज में नहीं पकड़ा जा सकता? क्या कैंसर से बचा जा सकता है? ये सवाल हम भी पूछेंगे और साथ ही कैंसर से जुड़ी सभी जरूरी बातों के बारे में जानेंगे। हमारे आज के एक्सपर्ट चंडीगढ़ कैंसर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जतिन सरीन से। It's a matter of immense pleasure to have him on our show. Let's welcome him. Hello doctor, welcome to our show. Thanks to you and I am very happy to be on your show. डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि कैंसर होता क्या है? कैंसर जैसे कि हृदय रोग होते हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी होती है या जैसे कि किडनी की बीमारियां होती हैं, उसी तरह से एक तरह की क्रॉनिक डिजीज है। और ये एक बिना छुआछूत की बीमारी है, ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं। एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं होता, जैसे इन्फेक्शंस लग जाते हैं। एक्चुअली ये शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ खराब किस्म के सेल बन जाते हैं और वो सेल बढ़ने लग जाते हैं और उनका जो बढ़ना है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये शरीर के किसी भी अंग में ये सेल बन सकते हैं और उस अंग से दूसरे अंग में फैल सकते हैं। तो ये जो है सेल, खराब सेल, जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारे, उनका जो पोषण है, उनका जो न्यूट्रिशन है, उसको खाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये अपना मेजर डैमेज जिसको कहते हैं वो करते हैं। तो कैंसर ये बीमारी है। क्या कैंसर अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी है? कैंसर पर से कोई हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, लेकिन कुछ कैंसर्स यानी कि जैसे स्तन रोग हो गया, स्तन का कैंसर हो गया स्त्रियों में, वो हेरिडिटरी डिजीज है। इसी तरह से कुछ जैसे प्रोस्टेट का कैंसर, ये भी एक हेरिडिटरी डिजीज है। बड़ी आंत का, कोलोन का कैंसर, इसमें भी कुछ जीन्स इम्प्लिकेटेड हैं, ये भी हेरिडिटरी डिजीज माना जाता है। अदर देन दिस 80% या मैं कहूँगा 90% जो कैंसर है वो स्पोरेडिक कैंसर होता है, मतलब उसमें कोई हेरिडिटी का कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि वो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसा जरूर है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है तो उसकी सिबलिंग्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस अराउंड 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर है, अगर प्रोस्टेट कैंसर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है तो प्रोस्टेट कैंसर के होने के चांसेस सिबलिंग्स में 7 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वो हेरिडिटी बन जाता है, पर डेफिनेट जीन्स इम्प्लीकेशंस बहुत कम कैंसर्स में अभी तक पकड़े गए हैं। हाँ, आने वाले टाइम में ये आगे आगे पता लगाया जा सकता है कि हो सकता है इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर इम्प्लिकेटेड हो। डॉक्टर, भारतवर्ष में पुरुषों और महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर्स कौन कौन से हैं? पहले महिलाओं में बोलूंगा क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है। तो पहले फर्स्ट लेडीज में जो है, भारतवर्ष में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर। लेकिन कुछ एरियाज में स्तन का कैंसर फीमेल में उतना ही कॉमन है जितना गर्भाशय का कैंसर। तीसरे नंबर पे आता है फेफड़े का कैंसर स्त्रियों में, और उसके बाद आते हैं यूट्रस के कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, इस तरह से अंडकोश का कैंसर, ओवरी का कैंसर। तो ये स्त्रियों के कैंसर की बात होगी। पुरुषों में सबसे कॉमन जो कैंसर है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है फेफड़े का कैंसर। लंग कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर एंड द मोस्ट डेंजरस कैंसर वर्ल्ड वाइड। और सेकंड नंबर पे जो है पुरुषों में अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के कैंसर होते हैं। जैसे जहाँ पे तंबाकू का सेवन ज़्यादा है और वो भी च्यूएबल तंबाकू का सेवन ज़्यादा है, वहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर यानी गले के, मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कई जगह पे तो फेफड़े के कैंसर से भी ज़्यादा मुंह और गले के कैंसर पाए जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब जगह पे गले और मुंह के कैंसर है।
जहाँ पे स्पाइसी फूड का कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पे फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, ये आमतौर पे पुरुषों में पाया जाता है। और कुछ एरियाज में गदूद के कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर, ये भी बहुत कॉमन है। क्या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैंसर को ठीक कर सकती है? देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं किसी भी स्टेज का कैंसर सिर्फ एक तरह की दवाई से कोई भी कैंसर मैं ठीक कर दूंगा, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ और ना ही हमने ऐसा होता हुआ देखा है। आई फील दैट दे आर फॉल्स क्लेम्स। और जो ये क्लेम करता है, मैं उससे ये पूछना चाहूँगा कि अगर उसको खुदा न खास्ता ये बीमारी होती है, क्या वो मेडिसिन खाएगा? वो कभी नहीं ऐसे खाएगा। तो द रीज़न इज देर आर पीपल हु मिसगाइड पेशेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टर्मिनली इल पेशेंट्स होता है, जब सब तरह की होप चली जाती है और साइंटिफिकली एक इनक्योरेबल केस जो होता है, वो आदमी सर्च करता है कि कहीं से कोई एक रे ऑफ लाइट मिले कि मैं समहाउ अपने जो पेशेंट है उसको मैं ठीक कर सकूं। So people play on that emotion and they tend to give false hopes, I would say, कि मैं इस दवाई से इनको ठीक कर दूंगा। और उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट ठीक नहीं होता एंड ही और शी डाइज, तो इनफैक्ट इट इज़ मोर शॉकिंग फॉर द रिलेटिव देन द कंफर्टिंग पार्ट। डॉक्टर, क्या कैंसर से बाल जा सकते हैं? कैंसर से पर से गंजापन नहीं होता है, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी है, उससे रिवर्सिबल हेयर लॉस होता है, परमानेंट गंजापन नहीं होता है। पेशेंट जब कीमोथेरेपी चल रही होती है तो हेयर लॉस पॉसिबल है, हर एक में नहीं और हर एक कीमोथेरेपी ड्रग में नहीं, लेकिन कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स में रिवर्सिबल हेयर लॉस होता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि रिवर्सिबल हेयर लॉस होता है, मतलब ट्रीटमेंट खत्म होते ही विदिन 1 मंथ उसके सब बाल वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर से गंजापन होता है। डॉक्टर, क्या कैंसर या कैंसर का ट्रीटमेंट फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है? कैंसर का ट्रीटमेंट फर्टिलिटी को टेम्परेरली इफेक्ट करता है, अनलेस एंड अनटिल हाई डोज कीमोथेरेपी दे रहे हैं, जिसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह में देते हैं, जहाँ पे परमानेंट फर्टिलिटी इम्पेयरमेंट के चांसेस होते हैं। उसको छोड़ के बाकी मोस्टली जो फर्टिलिटी इम्पेयरमेंट है वो टेम्परेरी होती है और कुछ सालों बाद फर्टिलिटी रिगेन हो जाती है। कुछ ही केस में 5-10% केस में वो परमानेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके भी तरीके आ गए हैं। जैसे कीमोथेरेपी से पहले अगर यंग पेशेंट है, हम स्पर्म बैंकिंग या ओव्यूलेशन हार्वेस्टिंग वगैरह, एग हार्वेस्टिंग वगैरह की सलाह देते हैं, जो कि आमतौर पे अवेलेबल है। तो एज सच उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या एंटीपर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट से कैंसर होने की संभावना है? नहीं, दिस इज फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि पर्स्पिरेंट्स और डिओड्रेंट से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर, क्या हेरिडिटरी कैंसर को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है? लाइफस्टाइल से जैसे बाकी क्रॉनिक डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, अगर उसकी हम मॉडिफिकेशन करें तो एक जेनेटिक रिस्क है उन डिजीज़ के होने का, लेकिन वो या तो डिले हो जाती हैं या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसी तरह से लाइफस्टाइल अगर हम चेंज करें तो कई कैंसर, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कोलोन कैंसर का, यानी बड़ी आंत के कैंसर का, अगर हम अच्छी इंडियन वेजिटेरियन हाई फाइबर डाइट लेते हैं, दो रिस्क ज़्यादा है, तो उसको फिर भी हम काफ़ी हद तक रोके रख सकते हैं। उसी तरह से जैसे हेरिडिटी है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि इस तरह का कैंसर हो सकता है, तो उसकी रेगुलर जांच अगर हम कराते रहें और इनिशियल स्टेज पे अगर कोई लेजन है उसको हम निकाल दें। जैसे आप बड़ी आंत के कैंसर की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पॉलिप वगैरह होते हैं जिनमें हेरिडिटरी रिस्क होता है, अगर उन पॉलिप्स को हम रिमूव कर दें तो फ्यूचर में कैंसर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या दूसरी डिजीजेस से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है? जी नहीं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब से कैंसर होने की संभावना नहीं बढ़ती। हाँ, अगर इन डिजीज का होना कारण स्ट्रेस है, जो कि एक आमतौर पे काफ़ी कॉमन चीज़ है, हाँ, उसकी वजह से कैंसर ज़रूर हो सकता है। दूसरा ये कि ये बीमारियों की प्रेजेंस में कई बार हमें कैंसर की ट्रीटमेंट देने में बाधा आती है। हम कीमोथेरेपी की डोज, जो प्रॉपर डोज है, वो नहीं दे पाते हैं। पेशेंट की जो ट्रीटमेंट की जो टॉलरेंस है, भले वो रेडियोथेरेपी हो या सर्जरी हो या कीमोथेरेपी हो, वो थोड़ी कम हो जाती है, स्पेशली पेशेंट अगर डायबिटिक है, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन डिजीज़ की प्रेजेंस में कैंसर होना मतलब आप दो बीमारियां इकट्ठी हो गई, तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। डॉक्टर साहब, क्या कैंसर से बचा जा सकता है? जैसे कि आजकल कुछ जेनेटिक टेस्टिंग आ गई हैं, स्पेशली स्तन के कैंसर में एक कुछ प्रकार की जीन्स होती हैं, BRCA1, BRCA2 जीन्स, जिसके प्रेजेंस में जिस फैमिली में ये जीन्स हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना करीब 80% है। तो इतना हाई चांस जिस केस में है, उसमें स्त्रियां जो हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी, यानी स्तन को रिमूव करा सकते हैं। मतलब जो नेचुरल स्तन है उसको रिमूव करा सकते हैं, उसकी जगह इम्प्लांट डलवा सकते हैं। जैसे कि आजकल लोगों ने सुना होगा एंजेलिना जोली, जो एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने ऐसा किया। तो ये कुछ मेजर्स हैं इस तरह जो ले सकती हैं स्त्रियां कि फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर ना हो। डॉक्टर साहब, अंत में आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, इट इज़ अनदर क्रॉनिक इलनेस, जैसे कि हार्ट डिजीज है या शुगर की बीमारी है। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, और अगर अवेयरनेस है तो इसका काफ़ी हद तक अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है, और अर्ली स्टेज मोस्टली कैंसर के क्योरेबल हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरीन। आई होप कैंसर के बारे में इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को हमारे व्यूअर्स याद रखेंगे और आपके सजेशन को फॉलो करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन योर शो। So keep watching patient education series on cancer. Be safe, be alert and take care, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।